आज की मेरी वीडियो का नंबर है 5। ओके, और अभी तक तो हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि वर्क वीजा के स्टेप को हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर कर सकते हैं और खुद बैठ के अपने रूम के अंदर चेक कर सकते हैं। तो 5वीं वीडियो से पहले मैं पिछली वीडियो पे एक नजरसानी कर दूं। सबसे पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का कंट्रैक्ट चेक किया कि वो असल था या नकल था पहली वीडियो में। सेकंड में हमने ये चेक किया कि जो मेरी कंपनी है जिसमें मेरा वीजा लग रहा है उसके अंदर कितने आदमी थे, क्या वो कंपनी ओके है, WPS सब कुछ वो चेक किया। तीसरे नंबर पे हमने चेक किया था कि मेरा लेबर कंट्रैक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ था। सही है। चौथे नंबर पे तो हमने चेक किया था, हमने ये चेक किया था कि आया हमारी फीसें वगैरह पे हुई हैं कि या नहीं हुई हैं, उसका तरीकाकार मैंने बताया। अभी 5वीं वीडियो तो आज की है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपका वीजा इमिग्रेशन के अंदर जमा हुआ है या नहीं हुआ है, सबमिट हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन इसकी डिटेल देने से पहले आप ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो आपको तो एप्लीकेशन मिल जाती है, 2 टाइप की एप्लीकेशन होती है, याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे शो ऑफ करवा देता हूँ। ये एक फर्स्ट एप्लीकेशन है, सही है। एक है ये ICP सिस्टम के इस तरह की एक एप्लीकेशन आती है, उससे आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं आपके वर्क वीजा का स्टेटस। सेकंड, दुबई के लिए इस तरह की एक एप्लीकेशन आती है वर्क वीजा की, आप इसको भी ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा किस तरह से आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं वर्क वीजा की। इसके अलावा तो इजी वे है हमारे पास, वो है हमारे पासपोर्ट नंबर से हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि हमारे वीजा का स्टेटस क्या है। हो टू चेक वीजा स्टेटस, सही है जी। सिंपल सी बात है। आज की वीडियो 2026 के हवाले से तो हमारी जा रही है। इसमें कुछ चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, सही है, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उनको आपने फॉलो करना है और ज़हन नशीन करना है। अगर आपका सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नो डेटा फोन, तब पासपोर्ट का नंबर डालते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपकी एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर नहीं गई। अगर वहां पे आपका लिखा हुआ आता है यूज, USED यूज लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब है कि आप यूई के अंदर इंटर हो चुके हैं, सही है, और आपका वीजा यूज में जा चुका है। उसके बाद टाइम आपका पीरियड स्टार्ट हो चुका है। यूज का मतलब ये होता है। अगर यहाँ पे सबसे अच्छी खबर जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो ये लगता है कि अब लिखा होता है एक्टिव, तब हम पासपोर्ट का नंबर डालते हैं, वहां पे लिखा होता है एक्टिव, इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका वीजा अप्रूव हो चुका है। अभी यहाँ पे एक और चीज, 2 चीजें हैं वो भी नोट फरमा लीजिए। कभी कभी लिखा हुआ है इंटर नॉट एक्टिव, इंटर नॉट एक्टिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अभी आपका ये सिक्योरिटी चेक में है, या ये लिखा हुआ है, या कभी कभी लिखा हुआ है नॉट कंफर्म, नॉट कंफर्म, इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी चेक में से गुजर रहा है। और 2026 और 2025 के एंड पे एक और चीज तो वहां पे अभी शो होना शुरू हुई है, वहां पे लिखा होता है इम्प्रिंट रिफ्यूज। इम्प्रिंट रिफ्यूज क्या है? इम्प्रिंट रिफ्यूज में आपका वहां पे मतलब ये है कि आप एम्बेसी इस्लामाबाद या कराची में गए, वहां पे आप फेक बैंक स्टेटमेंट लेकर गए, फेक होटल बुकिंग या फेक टिकट आप लेकर गए। इस वजह से उन्होंने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बाद आपका वीजा एम्बेसी में रिजेक्ट कर दिया, इसलिए इम्प्रिंट रिफ्यूज वहां पे लिखा हुआ आएगा। इसके बाद कुछ और चीजें भी, 2 चीज यहाँ पे कभी कभी लिखा आता है सिर्फ रिफ्यूज लिखा होता है, RUF, ये रिफ्यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वीजा आपका सिस्टम में रिजेक्ट हो चुका है, सही है। इसके अलावा कभी कभी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्लोज, CLOSE, क्लोज। क्लोज का मतलब है आप यहाँ से जा चुके हैं पाकिस्तान में, यहाँ से कैंसर वीजा करवा के जा चुके हैं। कभी कभी आपका लिखा हुआ आज स्टेटस आ जाता है कैंसर, क्या लिखा हुआ रहता है? कैंसर लिखा हुआ आ जाता है। कैंसर वीजा तो लिखा हुआ है, मतलब कि आपका सिस्टम में वीजा कैंसर हो चुका है, उसके नीचे टाइम लिखा हुआ है, आपने यहाँ से जाना, जब जाएंगे उसके बाद आपकी फाइल का स्टेटस क्लोज हो जाता है। इसके बाद एक और चीज तो सबसे खतरनाक है, वो लिखा होता है कैंसर बिफोर एंट्री, सही है, या कैंसर आफ्टर एंट्री। कैंसर बिफोर एंट्री, आपने जिससे वीजा लिया 1 महीना 15 दिन से पहले पहले उसने पीछे से आपका वीजा कैंसिल कर दिया, वहां पे कैंसर बिफोर एंट्री आएगा। अगर वहां पे ये लिखा हुआ आता है कैंसर आफ्टर एंट्री, इसका मतलब आप यूई के अंदर एंटर हुए हैं माशाल्लाह से, उसके बाद जिस बंदे से आपने वीजा लिया था उसने आपका वीजा कर दिया। लेकिन यूई के अंदर आने के बाद ये बहुत खतरनाक चीज है, आपके पास सिर्फ 1 दिन का टाइम मिलता है अभी तक की हमारी सर्च के मुताबिक। लेकिन कुछ रूल चेंज हुए हैं, लेकिन अभी तक ये समझते 12 थाने 1-2 केस देखे, समझ नहीं आ रही है। ये जी कुछ है। अभी चलते हैं, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, सॉरी माजरत, लेकिन अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बताएंगे किस तरह से आप पासपोर्ट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। पासपोर्ट से भी चेक कर सकते हैं, वीजा का तो UID नंबर है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, तो आपका फाइल नंबर है उससे भी आप चेक कर सकते हैं अपने वीजा का स्टेटस, सही है। कभी कभार आपको फाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप एक यूई के अंदर रह के नया वीजा अप्लाई करते हैं तो पुराने वीजा का स्टेटस अक्सर बेस्टर ICP में शो नहीं होता है पासपोर्ट से, उसके लिए आपको फाइल नंबर से चेक करना होता है। तो ये कुछ चीज है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, अच्छी लगे तो लाजम शेयर कीजिएगा अपने भाई दोस्तों के हज़रत सदका जारिया समझकर। अगर आप भी अपना वीजा स्टेटस चेक करना चाहते हैं, वर्क वीजा रेयर है या नहीं है, तो इस तरह का एक वीज़ा आपके पास आता है। अभी इसके अंदर 3 मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं इसको चेक करने का। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो फाइल नंबर मैंने ये मेंशन किया हुआ है, पहला वो है कि फाइल नंबर, ये तो पिक्चर के सामने
लिखा हुआ है फाइल नंबर, जो मैंने ब्लू कलर किया। सबसे पहला तरीकाकार ये होता है। सेकंड होता है यूआईडी नंबर का तरीकाकार, उससे आप चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीकाकार तो होता है वो आपका पासपोर्ट नंबर से आपने चेक करना होता है। अभी इनके लिए तो चीज़ें अहम चीज़ें हैं मज़ीद, वो हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ का कंफर्म होना का सही है, तो उससे आप चेक कर सकते हैं, और पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट। ये दो चीज़ें आपको चाहिए टोटल, यानी कि अगर आपके पास ये 5 चीज़ें हैं तो आप ये 3 तरीकाकार से चेक कर सकते हैं। आपने ओपन कर लेना है गूगल, सही है। गूगल पे आप लिखेंगे ZP UAE.A, सही है जी। जैसे ही ZP लिखते हैं, सही है। तो ये देखें जी, ये हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अभी अंडर मेंटेनेंस है, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह से भी आपको बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं वेबसाइट पे। इसमें आपको बहुत सी फ्री सर्विसेज अभी हमने शुरू कर ली हैं इंशाल्लाह। और ये आप देखेंगे साइड पे ये 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे अभी, सही है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नीचे ना ये आ जाएगा PRO सर्विसेज। ये देखें, ये मैं क्लिक करूँ, ये देखें, इस पर आपने क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक किया, फिर आपने यहाँ PRO सर्विसेज पे क्लिक किया। जैसे PRO सर्विसेज पे क्लिक किया तो आपको ये पुरानी तो हमारी जितनी भी थी लिंक्स वगैरह वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना है सामने। अभी ये देखें, ये ऑलरेडी ओपन हो चुकी है वेबसाइट से। ये तरह का आपके सामने ये मोबाइल व्यू में आ जाएगी आपके सामने, सही है। अभी इसके अंदर ये देखें, नीचे करते जाएँ, ये देखें अभी आपने कहाँ पे क्लिक करना है, तो मैं वो आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये देखें, ये सामने आपकी स्क्रीन पे आ गया, सही है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है UAE वर्क विजर वीज़ा अप्लाई स्टेटस, सही है। इस पे आपने कर लेना है क्लिक, सही है। UAE वर्क वीज़ा, ये ऑलरेडी मैं एरो के निशान से भी आपको दिखा रहा हूँ। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ना, क्लिक करेंगे इस तरह का हमारे सामने डायरेक्ट वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो आप ICP से सर्च करें, आपको नहीं मिल रहा, सही है। अभी यहाँ पे देखें, सबसे पहला तो मैं पासपोर्ट से पहले बहुत दफ़ा आपको बता रहा हूँ, हम अभी करेंगे फाइल नंबर को सिलेक्ट, सही है। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं रेजिडेंट, वीज़ा, इमिग्रेटी। अभी अगर तो आपके पास सिर्फ वीज़ा है, अगर 2 साल का वीज़ा नहीं लगा है, आपके पास सिर्फ विज़िटर वीज़ा है या एंट्री परमिट है जिस 2 महीने वाला, जिसके बाद आपका मेडिकल होता है, तो आपने वीज़ा को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका 2 साल का वीज़ा लग चुका है तो फिर आपने रेजिडेंट को सिलेक्ट करना है। अभी हमारे पास मैक्सिमम लोगों के वीज़ा ही हैं, वीज़ा या उस कंडीशन में इस तरह का हमारे सामने इंटरफेयर ओपन होगा, सही है। इसके नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहले मैं आपको तो चेक करवाऊँगा, वो आपको यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने अभी बताया था UID नंबर का भी ऑप्शन है और फैन नंबर का भी है। अभी फैन नंबर के ऑप्शंस पे हम चेक कर सकते हैं और UID नंबर पे, लेकिन फैन नंबर का ऑप्शन सबसे बेस्ट है मेरी नुक्ता नज़र में। मैं आपको फ़ैन नंबर के तरीकाकार से बताता हूँ कि किस तरह से आप वीज़ा चेक कर सकते हैं। दोबारा से मैं ये लेफ़्ट राइट पर आपको अगेन से ये फ़ैन नंबर दिखा रहा हूँ कि फ़ैन नंबर कहाँ पे है। फ़ैन नंबर से आपका ये है कि अगर आपका एक वीज़ा इशू हुआ है, एक नया वीज़ा ऊपर से इशू हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मेरे 2 वीज़े हैं तो मैं क्या करूं। अभी ये फ़ैन नंबर आपके सामने मैं एंटर कर रहा हूं, देखते जाएं, सही है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए, सही है। हो सके तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने पे बहुत टाइम इस पर लग जाता है। बेतक आप UAE के अंदर हैं, आउटसाइड पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो ये एक आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये है जी, मैं इसको हेड कर दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है। इसके लिए देखें जी, ये है जी पाकिस्तान, हमने सेलेक्ट करना है पाकिस्तान को, सही है। ये हमने कर लिया सेलेक्ट पाकिस्तान को। अभी यहाँ पे नीचे हमने लिखनी है डेट ऑफ बर्थ, सही है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। डेट ऑफ बर्थ हमने लिख ली है। अभी उसके बाद ये देखिए नीचे एक ऑप्शन आएगा IMNR रिपोर्ट, हमने इस पर क्लिक कर लेना, सही है। IMNR रिपोर्ट के ऊपर हमने कर लेना है क्लिक। ये हमने ऑलरेडी आपके सामने कर लिया क्लिक। अभी यहाँ पे नीचे ये हमारे सामने आ जाता है सर्च का ऑप्शन, ये देखिए हमने कर लिया सर्च, सही है जी। अभी सर्च हो गया। अभी आप जब आपका ये देखें फाइल नंबर लिखने का फ़ायदा क्या होता है, अभी यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, सही है। फाइल नंबर मैंने लिखा है, फाइल नंबर लिखने के साथ क्या हुआ है देखें जी। फाइल नंबर जैसे मैं लिखता गया हूँ, उसके नीचे ही UID नंबर आ गया। अभी UID नंबर, ये सेम UID नंबर आपके वीज़े पे होना चाहिए। पहली चेकिंग ये आपने करनी है। सेकंड आपने करनी है, सही है, ये देखें इसके नीचे आपने ये करना है, मैं लिखे, ये देखें ये वीज़ा निकला है मेरा 28/1/2025 को निकला है, सही है जी। 28/2025 को ये वीज़ा निकला, एक ही वीज़ा निकला हुआ है, सही है। अभी इस तरीका से आपने नेक्स्ट टाइम अपना वीज़ा चेक करना है फाइल नंबर से। इससे क्या होगा, एक तो आपका UID नंबर सामने आ जाएगा, सही है।
सेकंड आपका 2 वीज़े हैं, 3 वीज़े हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अभी मज़ीद डिटेल में मैं आपको कुछ और चीज़ एंट्री बिफोर कैंसर, यानी कि अगर आपका अरबाब या कंपनी का ओनर आपको बताए बगैर आपका वीज़ा कैंसिल कर देता है, अभी आप यूएई के अंदर इंटर ना हुए हों तो। वैलिड या यूज़ का मतलब आप यूएई के अंदर एंट्री कर चुके हैं, आपका चेंज स्टेटस हो चुका है, यानी कि यूज़ का मतलब चेंज स्टेटस होता है। कैंसर यानी कि आपका वीज़ा कैंसलेशन में जा चुका है और उसकी कौन सी डेट को कैंसर हुआ है, लास्ट कौन सी डेट है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन में लिखा हुआ जाता है रिफ्यूज़, नॉट कन्फर्म। जब वीज़ा आपका अंडर प्रोसीजर होता है तो उस कंडीशन में नॉट कन्फर्म आपके सामने आ सकता है। जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है तो नियरली एक्सपायरी वहाँ पे आ रहा होता है। कन्वर्ट टू रेजिडेंट, जब आपका मेडिकल हो जाता है, इमिडिएट आईडी अप्लाई हो जाती है, आपका वीज़ा स्टिकर पेस्ट हो जाता है, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपका कन्वर्ट टू रेजिडेंट लिखा हुआ आएगा वीज़े वाले ऑप्शन में। इसके बाद वायोलेशन होता है अगर आप पे कोई फ़ैन या जुर्माना हो।